नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए आज 17 अगस्त सुबह सुबह 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सुबह सुबह 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कुरुक्षेत्र में आयोजित मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा की भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक बड़ा साधन है और इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। ये बड़ी अपडेट, शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा बागवानी फसलों की तर्ज पर। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने 2020 अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के रूप में 76 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिए हैं। तो ये बड़ी घोषणा, सभी के खातों में पैसे डाल दिए गए हैं दयालु योजना के तहत 2020 अंत्योदय परिवारों को। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 अगस्त को हरियाणा को 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक बने देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल हैं। इन दोनों सड़क परियोजनाओं से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर एरिया को ट्रैफिक जाम से मुक्ति और कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। तो हरियाणा के 2 प्रोजेक्ट जिनका पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। पहला देश का इकलौता 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे, दूसरे से दिल्ली मुंबई की सीधे कनेक्टिविटी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। संशोधित ऑनलाइन तबादला नीति के तहत शिक्षकों के सेवाकाल के दौरान बड़े दंड, मेजर पेनल्टी पर तबादले के वक्त 10 अंक की कटौती होगी। इसका मतलब है कि ऐसे शिक्षकों को तबादले में प्राथमिकता नहीं मिल पाएगी। ऑनलाइन तबादला नीति ओटीपी में कुछ तकनीकी बदलाव के कारण तबादलों में देरी हो रही है। पहले शिक्षकों से जोन या ब्लॉक वाइज तबादले के लिए अर्जी भरवाई जाती थी। सूत्रों की माने तो अब शिक्षा विभाग सीधे स्कूलों में तबादले की अर्जी भरवाने पर विचार कर रहा है। इससे शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। जो शिक्षक 15 साल से एक ही ब्लॉक में तैनात है उनके लिए ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा। तबादला नीति में संशोधन के आधार पर अब 21 बीमारियों में वरीयता मिलेगी, पहले 10 बीमारियों में वरीयता मिलती थी। तो ये बड़ी अपडेट, संशोधन किए जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने 12 और 28% के स्लैब को खत्म करके 5 और 18% का दर का प्रस्ताव जीएसटी परिषद से जुड़े मंत्रियों के समूह के सामने रखा है। इससे खाने पीने और दैनिक जीवन से जुड़ी अधिकांश चीजें 5% के दायरे में आ जाएंगी। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू जैसी 5 से 7 वस्तुओं पर सबसे अधिक 40% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने आम आदमी की जेब पर करों का बोझ कम करने और कारोबारियों के लिए फर्म पंजीकरण से लेकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जीएसटी में सुधारों का खाका भी तैयार किया है। मौजूदा 12% जीएसटी के दायरे में आने वाली 99% वस्तुओं को 5% के स्लैब में ले जाने का प्रस्ताव है, जबकि 28% के स्लैब में शामिल वस्तुओं में से 90% चीज़ें 18% कर के दायरे में आ जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिलहाल जीएसटी की दरें क्या है? जीएसटी 28% है। प्रमुख सामान कार, महंगे कपड़े, जूते, एयर कंडीशनर, तंबाकू उत्पाद पे 28% है। 18% हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट अधिकांश सेवाओं में है। 12% मक्खन, घी, कंप्यूटर और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ। 5% खाद्य तेल, चीनी, चाय, कॉफ़ी जैसी आवश्यक वस्तुएं फिलहाल हैं। तो इसमें संशोधन किया जाएगा। रोज़मर्रा की ज़्यादातर वस्तुओं पर 5% की दर से कर लगेगा। जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया सरल होगी। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एएनएम यानी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य की रीढ़ माना जाता है। जमीन पर विभाग के सभी कार्यक्रम इन्हीं के कारण चलते हैं, मगर अब इन्हीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। राज्य में इनके करीब 1300 खाली पद पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कुल 2734 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2137 पद भरे हैं, जबकि 597 पद खाली पड़े हैं। वहीं पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कुल 2832 हैं, उनमें से 2126 भरे हैं और 706 पद खाली हैं। तो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों एएनएम के 1300 पद खाली, काम का दबाव बढ़ा।
पुरुष कार्यकर्ताओं की 7 साल और महिला कार्यकर्ताओं की 4 साल से नहीं हुई है भर्ती। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पलवल से बड़ी अपडेट, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से 27 अगस्त को औरंगाबाद के राजकीय विद्यालय में लगाया जाएगा मेगा शिविर। जरूरतमंद लोगों, पीड़ित व असहाय बेसहारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है आयोजन। अधिक से अधिक लोग उठाएं मेगा शिविर का लाभ। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई, अब 27 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। तो पात्र विद्यार्थी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी जेएनवी की प्रवेश परीक्षा। तो ये बड़ी अपडेट जवाहर नवोदय विद्यालय से। तो ये सुबह सुबह बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।